कभी कभी उनके दुकान के आगे झाड़ू लगा देती थी और वो उसका मजदूरी नहीं देता था। पर कल एक स्वच्छ को उसको साफ करने के लिए जबरन उन पर दबाव बनाया जा रहा बिना पैसा के लिए। उस दिन एक महिला को सरेआम बीच बाजार में पीटा जा रहा था। जो नज़दीकी थाना क्षेत्र है उसको घेराव करना। वो पहले का जमाना नहीं रह गया जिस समय कि हम लोगों को पीछे झाड़ू लटका के घुमाया जाता था। अब ये बाबा साहब का संविधान का समय है। और चूंकि वो सफाई कर्मी की बेटी नहीं, वो दलित की बेटी है, माँ है, बहन है और पूरा दलित समाज इस घटना से आक्रोश है। जोहार, नमस्कार। कल 26 जनवरी यानी पूरे देश में मनाया जा रहा था गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन धनबाद के झरिया में घटना घटी थी। एक मंजू देवी महिला है जो प्राइवेट तौर पर काम करती है, झरिया के आसपास इलाकों में साफ़ सफाई का काम करती है। मंजू देवी रोज़ाना ये जो दुकान में आसपास के जो दुकानों में काम करती है, आप एक वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तैर रहा है और उस वीडियो में वो महिला जो मार खा रही है लाठी डंडों से, अभद्र भाषाएं का उनको गाली दिया जा रहा है, असभ्य भाषाओं का गाली दिया जा रहा है, उस महिला को गाली दिया जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है, वही मंजू देवी है। अब पूरे अगर आज धनबाद के हैं या झारखंड के झारखंड के कई बाहर से है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे किस तरह से उस महिला को पीटा जा रहा है। 26 जनवरी को घटना हुआ था धनबाद के झरिया में और 26 तारीख को जिस दिन घटना हुआ और आज हम 27 तारीख को है। झरिया में मंजू देवी के घर के बाहर है, वो पीछे में जो घर देख रहे हैं आप, शायद अंधेरे के कारण वो घर नहीं दिख रहा होगा। वो घर के बाहर मंजू देवी का हालात अभी हम बात करने के तरीके पे नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। उनके एक देवर है जो बगल में खड़े हैं, वो उनके देवर है और बगल में वाल्मीकि समाज यानी मंजू देवी के जो जिस समाज से आते हैं वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और बगल में एक मंदिर या कॉरिडोर कहिएगा तो वाल्मीकि समाज या आसपास के समाज के लोग आए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है और अभी तक जो गाली दिया है या जो मार रहा है उनको पकड़ा नहीं गया। प्रशासन क्या करी हो तो बात की बात है, सवाल उठेगा ही, लेकिन अभी हम लोग क्यों मारा है, कैसे मारा है, क्या कुछ कार्रवाई हुआ है, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार वाल्मीकि हुआ। क्या हुआ था 26 तारीख की घटना? मंजू देवी के साथ जो हम लोग वीडियो देखते हैं, गाली दे रही, उनको गाली दिया जा रहा है, उन पर मारा जा रहा है, क्या हुआ था? ये कल जो घटना वो अपने दैनिक काम के लिए प्रतिदिन की तरह 26 तारीख को कल वो अपने कार्य पर गई थी और वो प्रतिदिन उस व्यक्ति की फ्री में सफाई करवाने की आदत हो गई थी। यानी हमारी भाभी जो है मानवता के अनुसार उनके कभी कभी उनके दुकान के आगे झाड़ू लगा देती थी और वो उसका मजदूरी नहीं देता था। पर कल एक स्वच्छ को उसको साफ करने के लिए जबरन उन पर दबाव बनाया जा रहा बिना पैसा के लिए, जो कि इनके मना करने पर वो दुकानदार सुनील केसरी नामक जो है वो आग बबूला होकर इनकी झाड़ू छीनकर इनके ऊपर बुरी तरह से पीटना का काम चालू कर दिया था। जो कि हम लोगों को जब इसकी सूचना मिली कि हो रहा है तो हम लोग गए वहाँ पर जाकर बीच बचाव किया। उसके बाद हमने अपनी भाभी को लेकर थाना गए, थाना में जाकर आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद बोला गया प्रशासन की ओर से कि आज रिपब्लिक डे है और हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। पर जब फिर हम लोग सुबह में जा गए तो बोला कि हाँ अभी तक आपका 48 घंटे के अंदर में इसका गिरफ्तारी हो जाएगा। और बस हमारे साथ ये हुई है और अगर 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारी वाल्मीकि समाज और जितनी भी हमारी दलित समाज के लोग हैं एक उग्र आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करने का काम करेंगे। मंजू देवी तो कोई नगर निगम का कर्मी नहीं, वो एक प्राइवेट कर्मचारी थी। वो एक मन से वो जो अगर आप स्वेच्छा से जो उनको बोलते थे उनके यहाँ साफ सफाई का कार्य करती थी तो उसे उसका भुगतान करते थे। तो उसके वहाँ साफ नहीं कर रहे थे तो वो आदमी जो है दुकानदार है वो लाठी चलाया मेरे यहाँ झाड़ू से उनके ऊपर वो झाड़ू था। अच्छा, जिस झाड़ू को से वो झाड़ू लगाती है रोड पे, हाँ, उसी झाड़ू से झाड़ू छीनकर उस पे मारा गया। और गाली भी बद्दी गाली, बहुत ही अभद्र टाइप की गालियाँ, जो कि आज एक महिला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जो कि हमारे 77वां गणतंत्र दिवस का महापर्व जिसे आज हम लोग मना रहे थे, बाबा साहब संविधान जो हमारे लिए लिखे वो 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी का कल जो 77वां वर्ष हो जाने के बाद भी आज भी हम लोग इस घटना को देखकर लगता है कि आज हम लोग उसी गुलामी में हैं। उसी अकबर बाबर का जो राज था, मुगलों का राज था, लगता है, या अंग्रेजों का राज बोल दिए, 200 साल पहले जो गुलाम थे, आज भी इस क्रूरता को देखकर यही लगता है कि हमें आज भी हम लोग गुलाम हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की सरकार, जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए
ताकि इस तरह की अमानवीय घटना करने के लिए कोई 100 बार सोचे। आज एक दलित अनुसूचित मंजू देवी महिला है, इनको झाड़ू से मारा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। आज पूरे समाज के लोग पहुँचे, झरिया के लोग पहुँचे हैं, आप भी आए पहुँचने। उनको माथा में चोट भी लगा, लेकिन जो मारा है वो फरार है। अभी तक 24 घंटा पार हो गया, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं जिला जो प्रशासन है उनकी विफलता है कि 24 घंटा होने चला, उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो इनसे तो यही पता चलता है कि शायद हम लोगों को जो नज़दीकी थाना क्षेत्र है उसको घेराव करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज के समय में ये सब कहा जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार आम बात हो गई है, दलितों पे अत्याचार आम बात हो गई है। दलितों का, महिलाओं का कोई नहीं होता है। थाना में भी जाने के बाद केस लिया नहीं जाता है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये झूठा है। तो इसीलिए हम लोगों के जैसे जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों को आगे आकर इनका सभी को मिलकर इन लोगों का ये सम्मान करना चाहिए और सभी को इनका साथ देना चाहिए, ताकि इन लोग भी सम्मान के साथ जी पाए। कैसे देख रहे हैं, एक महिला को मारा जाता है बीच बाजार में, सफाई कर्मी, प्राइवेट महिला कर्मी, नगर निगम में काम भी नहीं करता, 150 रुपया किसी दुकान से मिल गया तो मिल गया, काम कर रही है, उस वक्त कोई दुकानदार उसको शोषण करता है, मारता पीटता है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, कहीं ना कहीं ये महिला 50 प्लस है, तो अपना सिर्फ गुजारा करने के लिए ये काम कर रही है प्राइवेट में। तो अगर कोई इंसान है तो उसको इंसानियत दिखाते हुए कुछ खुद से भी उनको दान देकर, बोला जाता सहायता के रूप में करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि इंसानियत भी नहीं दिखाते हैं, बाकी कुछ तो बहुत दूर की बात है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग आजकल सिर्फ अपने पेट के लिए बाहर निकले हैं, तो उनको इंसानियत दिखाते हुए थोड़ा सा सहायता करना चाहिए। हम सभी इंसान से बोल रहे हैं। खासकर कल का दिन, कल 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन एक महिलाओं के, अभी दलित महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार घटना होता है। लोग जो कहते हैं ना जय भीम का नारा लगाने वाले सभी को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कहते हैं, खास करके मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन एक महिला को भरे बाजार में सरेआम मारा जाता है और काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है, उनको बचाने के लिए कोई नहीं होता है। जबकि इस भीड़ में प्रशासन के कुछ लोग भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं और थाना में जाने के बाद भी 24 घंटा के अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। इसके लिए हम क्या कहें किसको? पहले तो आम लोगों की ही ये गलती है कि सरेआम महिला को पीटा जा रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। इतना दूर से उसका घर वाले जाकर उनको बचाए हैं और महिला को इतना बेदर्दी से मारे हैं। सिर में भी चोट लगा है, गर्दन में भी, पीठ में भी चोट लगा है, हाथ में भी चोट लगा है। देखकर तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या कहें, हम लोग सुबह से अभी हम लोगों को मिला है उनका एड्रेस, तभी हम लोग पहुंच पाए हैं। बहुत दुख हो रहा है और जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई। क्या लग रहा है 2 दिन अगर बीतने चल रहा है, अगर मान लेते हैं वो जो घटना किया है, जो मारा है, जो अपराधी है, क्या पुलिस नहीं पकड़ पाती तो क्या कीजिएगा? पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे, हम लोग थाना घेराव करेंगे। सभी महिलाओं को ये एकत्रित होकर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचा है, करना ही पड़ेगा। तारीख को मंजू देवी की घटना सुने और आज 27 तारीख है, एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मंजू देवी घर के बाहर में एक मंदिर है और उस बगल में ही कॉरिडोर में समाज के लोग, आसपास के लोग, झरिया के लोग बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। हमारे बगल में जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग मंजू देवी के साथ खड़े हैं। क्या कहिएगा, एक महिलाओं के साथ इस तरह का भद्र असभ्य भाषाओं का, गाली का प्रयोग किया जाता है, उनको मारा जाता है, खासकर वो सफाई कर्मी हैं, कितना सही है कितना गलत है और अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, क्या कहिएगा? देखिए, वो जो घटना जो है वो तो इसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पूरे सभी जनमानस के बीच में सार्वजनिक रूप से वो चल रहा है, सोशल मीडिया में सभी लोग देख भी रहे हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कि भारतीय संविधान को उसी दिन लागू किए थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और दुखद घटना है कि उसी दिन में उन्हीं का वंशज, उन्हीं का अनुयायी के साथ में जो है कि एक गरीब सफाई कर्मचारी महिला के साथ में, एक हमारे समाज के बहन बेटी के साथ में इस तरह का जो एक माना सामाजिक तत्व इसको कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता जो है कि मतलब कितना गिरा हुआ है कि उनका जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो साफ वीडियो में दिखाई दे रही है। तो हम लोग कानून के बनाने वाले महामानव के हम लोग वंशज है और हम लोग कानून में हाथ को कभी नहीं लेना चाहेंगे। हम लोग कानून के दायरे में
रह करके जो संवैधानिक स्तर पर जो उन पर कानूनी जो उनको कार्रवाई होना चाहिए उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से जो है कि जितने भी हमारे अनुसूचित वर्ग में जितने भी समाज के जो लोग हैं, नेतागण हैं, आप देखिए अभी भी हमारे बीच में बाघमारा विधानसभा से आए हैं, 3 बार का मुखिया है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे पार्षद भी है, किस्मत जी है, राहुल जी है, आपका पंकज वाल्मीकि जी है। सब सामाजिक संगठन के, सब समाज के सब शुभचिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता है। हम लोग जो है कि जहाँ पे समाज के साथ में अन्याय होती है वहाँ पे हम लोग खड़ा होते हैं, उनके न्याय का बात करने वाले लोग हैं हम लोग कभी भी जो है कि किसी तरह का जो घटना घटती है जिसमें सत्यता होती है, आप देखिए कि उसमें प्रत्यक्ष रूप से वीडियो में किस तरीके से गाली दिया जा रहा है, किस तरीके से मारा जा रहा है। तो हम लोगों को कानून पर भरोसा है, जिला प्रशासन पर जो है कि लगातार हमारे समाज के सभी नेतागण संपर्क साधे हुए हैं, वार्ता हुई है और आश्वासन भी मिल रहा है कि 24 घंटा के अंदर में उनका गिरफ्तारी होगी। अब क्या लग रहा है कि मंजू देवी महिला होना या अनुसूचित जाति में जन्म लेना ही गलत है उनके लिए, अगर उनके नज़रिए से देखा देखिए ऐसा है, जिस घटना में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हम बाघमारा के रहने वाले हैं, वर्तमान मुखिया भी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है और कितनों भी अगर निंदा किया जाए तो कम नहीं पड़ेगा। और चूँकि वो सफाई कर्मी की बेटी नहीं, वो दलित की बेटी है, माँ है, बहन है और पूरा दलित समाज इस घटना से आक्रोश है। और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे दलित समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। अगर किसी तरह आपके लिए घटना अगर घटती है तो इसकी जवाबदेही लोकल प्रशासन को होगी, क्योंकि अब हम लोग बैठने का मूड में नहीं है। क्योंकि जो वीडियो फुटेज आया है उसमें बयान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वायरल वीडियो जो चल रही है वो देखने के बाद में किसी भी व्यक्ति को अगर जो सामाजिक हो तो अंदर का जो खून जो खोलेगा वो शांत होने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए मैं तो यहाँ का जो प्रशासन उनसे कहूँगा कि जितना जल्द हो जो मुजरिम है उसको अरेस्ट करें, और नहीं तो फिर पूरा दलित समाज ये धनबाद का लड़ाई और झरिया का लड़ाई नहीं रहेगा। हो सकता है प्रदेश लेवल पर इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास करें। 24 घंटा पार हो गया, अभी तक कोई भी जो मारा है, जो गाली गलौज किया है, वो फरार है। कोई केसरी जी बता रहे हैं वो फरार है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई पुलिस की तरफ से। क्या कहिए? देखिए 24 घंटा गुजर गया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया था कि 48 घंटे में अगर हम लोग पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है मंजू देवी को जो लोग मारे हैं, दोषी है जो सुनील केसरी जी, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए हम लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और अभी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटा पूरा हो चुका है और पुलिस के कार्रवाई पे भी हम देख रहे हैं कि वो दबिश दे रहे हैं बार बार। हम लोग भी गए थे, बीच में भी 2 बार जाके आ चुके हैं थाना से। हम लोग देख रहे हैं कि थाना में एक ही मामला चल रहा है, मंजू देवी का मामला चल रहा है, वाल्मीकि का मामला चल रहा है, वही मामला सारे जगह से फोन आ रहा है, SP, DSP, DIG है ना, हर जगह से फोन उसी मामले में आ रहा है। और पूरी पुलिस जो भी देख रहा हूँ झरिया पुलिस काम कर रही है ना। हम लोग उसको टाइम दिए हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 48 घंटे के अंदर में वो काम नहीं करती है, अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। तो अभी प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो अभी समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी सिर्फ हम लोग वार्ता कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य ना करें, क्योंकि यहाँ कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा। अब वो पहले का ज़माना नहीं रह गया जिस समय कि हम लोगों को पीछे झाड़ू लटका के घुमाया जाता था। अब ये बाबा साहब का संविधान का समय है और यहाँ पर दलित एक हैं। यहाँ अगर चाहेगा कि दलित के साथ शोषण करें तो अब चलने नहीं दिया जाएगा। वो आज अगर नहीं गिरफ्तार होता है तो उसके ऊपर हम लोग सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं। शोषण न हुआ है, शोषण हुआ है, झाड़ू मारने तो शोषण है, शोषण हुआ, इसलिए तो अभी सभी लोग जमा हो गए हैं ना। ये तो अब यही तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता रखने वाले सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अब चलने वाला नहीं है। वो समय खत्म हो गया जब हम लोगों के ऊपर शोषण होता था। अब शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों को जो करना होगा हम लोग कर गुजरने के लिए तैयार हैं। मंजू देवी दलित या महिला होने पर उनके साथ इस तरह हो रहा है कि कोई अगर और जाती रहती तो इस तरह होता ही है उनके साथ। मैं तो लमसम अपने स्तर से देख रहा हूँ देश के अंदर में दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। एक ही यही वीडियो नहीं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस पर ना सरकार संज्ञान ले रही है
ना न्यायालय संज्ञान ले रहा, ना कोई उच्च अधिकारी संज्ञान ले रहा। मैं तो यही मांग करूंगा और भारत सरकार से या फिर किसी भी संगठन से कि अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है। एक गणतंत्रता दिवस के दिन जिस दिन संविधान रचा गया था, जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, उस दिन संविधान का उल्लंघन हो रहा था। उस दिन एक महिला को सरेआम बीच बाजार में पीटा जा रहा था और संविधान की धज्जी उड़ रही थी उस दिन। तो मैं जिला प्रशासन से, झरिया पुलिस से और वाल्मीकि पंचायत की तरफ से यही मांग करूंगा कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग एक सफाई कर्मचारी है, लोग सुबह 4 बजे अपने घर में सोते हैं, हम लोग 4 बजे उठ के अपने ड्यूटी पर जाते हैं, पूरे देश को स्वच्छ कर रहे हैं, पूरे देश को बीमारी से हर चीज़ से हम लोग बचा रहे हैं और हम लोग के साथ में अत्याचार हो रहा है। महिला को बीच बाजार में, एकदम झरिया जैसा बड़ा बाजार में, एक दलित महिला, अनुसूचित जाति की महिला सफाई के दौरान उसको पीटा जाता है, क्या कहिएगा? यहाँ अगर हम कुछ बोलेंगे तो जो गलती जनता की है ना, शायद वो पुलिस का भी नहीं है, क्योंकि एक औरत को मारा जा रहा है, पूरा बाजार में सिर्फ सब कोई जनता देख रहा है, तो ये गलती किसका है बताइए? गलती तो जनता का है ना। बचा सकता था कि नहीं, कि मत मारिए, ये मत कीजिए, कुछ भी वो बोल सकता था आगे आके। एक आदमी के लिए 10 आदमी भारी नहीं होता है, वो 10 आदमी के लिए एक आदमी कैसे भारी हो गया, ये बताइए। ये तो गलत हुआ है इनके साथ। हम लोग हैं इनका सपोर्ट में। अगर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो कल हम लोग सब महिला टीम आके थाना घेराव करेंगे और उचित कार्रवाई का करेंगे।